आज की हमारी कहानी का नाम है तिलस्माती अंगूर। आज मैंने इस कहानी का दूसरा भाग यानी सेकंड पार्ट लेकर आई हो। चलो जल्द कहानी को स्टार्ट करती हो। शहजादी जैसे ही महल की तरफ पहुंची, शहजादे के हाथ में शहजादी की कुछ चीजें रह गई। शहजादी महल पहुंचकर सीधा अपनी माँ के कमरे में गई और उनसे लिपट कर रोने लगी। इतने देर में बदेशा दिलजेब भी आ गए। उन्होंने इशारे से अपनी बेगम से पूछा, क्या हुआ शहजादी को? बेगम ने इशारे से कहा, आप जाए, मैं संभालती हो। बदेशा दिलजेब अपने कमरे गए, अलमारी से अपनी 3 बेटियों की तस्वीर निकाली और एक चमकता हुआ तिलस्माती अंगूर निकाला, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। बदेशा तस्वीर को देखकर रोने लगा। फिर उसको एक आलम की बात याद आई, जब आपकी बेटी बारी होगी तो तीनों लड़कियों में से एक लड़की को इस अंगूर के तिलिस्मात का सामना करना होगा। इताने में बदेशा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बादेशा ने तस्वीर और अंगूर अलमारी के अंदर रख दिए। फिर सैनिक से पूछा, क्या हुआ? सैनिक ने कहा, रूहान के बादेशा आज आपसे मिल नहीं आ पाएंगे, उन्हें ये बेगाम भेजा है। बादेशा दिलजेब थोड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मुझे आज असकीमती हीरो के कारोबार की बात करनी थी। बादेशा ने कहा, उनको बेगाम बेहाजों, कल किसी भी तरह वो हमारे महल में तशरीफ लाए। शहजादी ने अपनी माँ से बाग का सारा किस्सा बताया। शहजादी की माँ समझ गई शहजादी क्यों डर रही है, रो रही है। शहजादी की माँ ने उससे इस तरह से समझाया कि उसने रोना बंद कर दिया। फिर वो महल की खिड़की पर मौसम का मजा लेने लगी। शहजादा शहजादी को महल की खिड़की पर देखता रह गया। कुछ सैनिक ने आकर शहजादे को वहां से हटाया। फिर दूसरे दिन बादेशा दिलजेब से मिलने को आया। बादेशा ने कहा, मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा, मैं रूहान के बादेशा का बेटा हूँ। आप जो हीरो के कारोबार की बात करना चाहते हैं मुझसे कीजिए। बादेशा ने कहा, इस काम के लिए तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। उसने कहा, पहले से मेरी उम्र कम हो पर इस कारोबार की जानकारी रखता हो। तो बादेशा ने अपने कुछ माहिर कारोबारियों को बुलाया और शहजादे का इम्तिहान लिया। शहजादे ने हीरो की ऐसी ऐसी जानकारी दे और कुछ नायाब हीरे बताए। कारोबारी जिन्हें देखकर दंग रह गए। बादेशा दिलजेब खुश हो गए। उन्हें कहा, हम आपके साथ काम करने को तैयार है। शहजादा अपने दिल ही दिल में मुस्कुराया और कहा, ये सब तो मैंने शहजादी के लिए किया है, यहाँ तक कि मेरे अब्बा को भी यहाँ आने नहीं दिया। बादेशा ने कहा, किस सोच में पड़ गए शहजादे? उसने कहा, कुछ नहीं योही। शहजादे कहा, मैं कुछ दिन आपके महल में रुक सकता हो क्या? बादेशा कहा, पर क्यों? शहजादे ने कहा, शहजादी के लिए। तो बादेशा ने कहा, क्या कहा, किस लिए? तो शहजादे ने बात पलट दी और कहा, जी कारोबार के लिए, और मैंने अपने सैनिक से कहा है वो और भी नायाब हीरे लेकर आए। इताने में बादेशा का सैनिक आया और कहने लगा, महारानी कह रहे हैं शहजादी गुलरेज नहीं मिल रही। बादेशा परेशान हो गया और कहने लगा, अब ये खुशी आफत मचाने कहीं चले गई है। बादेशा गुलरेज को ढूंढने चले गए। शहजादे ने सैनिक से पूछा, ये गुलरेज कौन है? सैनिक ने कहा, जादुई शहजादी है। बादेशा की थी सारी लड़की बोहर शरारती और जादू जानती है। शहजादी को धुन ही रहा था तो उससे महल की कुछ चीजें आलप नजर आने लगी। सैनिकों के लिबास में कुछ गुलरेज की शरारतें नजर आने लगी। बादेशा समझ गया गुलरेज यही कहीं है। बादेशा ने कहा, गुलरेज हमारे सामने आइए। गुलरेज बादेशा के पीछे से भागते हुए समंदर किनारे चली गई। बादेशा उसके पीछे भागा। यहाँ शहजादा शहजादी का कमरा ढूंढने लगा। जैसे ही बादेशा गुलरेज के पीछे भगा, रास्ते में गुलरेज की शरारतें और जादू दिखाई दिए। अचानक से शहजादे को एक खूबसूरत धुन सुनाई दी और किसी के नाचने की आवाजें आने लगी। शहजादी अल्फिजा अपने कमरे में इस धुन में मगन होकर चौंक रही थी। महारानी ये धुन सुनी तो चीख उठी और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। महारानी दुरती हो शहजादी अल्फिजा के कमरे में जाने लगी। शहजादा भी इस धुन के पीछे जाने लगा। शहजादा शहजादी के कमरे में दाखिल हो गया। शहजादा इस मंजर को देखकर हैरान रह गया। सोचे इसके आगे क्या हुआ होगा, क्या देखा होगा शहजादे ने ऐसा। इसके बाद की कहानी कल सुनाती हो। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।